जय श्री चित्रगुप्त। कितना शर्म का विषय है कि इतना बड़ा विद्वान जो अपने आप को बहुत महान कथावाचक मानता है, वो भगवान शिव का व्याख्यान करता है। उसे इस बात का भी आभास नहीं कि वो किस प्रकार का कृत्य कर रहा है और व्यास पीठ पर विराजमान होने के बाद वो किस भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है। देखिए इस वीडियो। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। इसने जिस प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी और भगवान यमराज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, यह दर्शाता है कि ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। पहले मां राधा रानी पर इसने अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद ये पूरे वृंदावन में नाक रगड़ता हुआ घूम रहा था। ये जहां जाता है वहां इस प्रकार के अपनी भाषा शैली की वजह से इसे भगवान दंड भी देते हैं। इसकी एक कथा महाकाल की नगरी में भी हुई थी, वहां पर भी इसके कारण से वो पूरा पुल टूट गया था। और अब ये नहीं मान रहा, इसने भगवान चित्रगुप्त जी पर जिस भाषा का प्रयोग किया है। अरे ओ प्रदीप मिश्रा, सुन, तेरा अंत समय आ चुका है। तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कृत्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी ही भाषा में देंगे। तेरी अभद्रता, तेरी नग्नता का अब परिचय पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तेरे सर पर जितने बाल अब बचे हैं ना, मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज साफ तौर पर तुझे कहता हूं, कानूनी दायरे में लाकर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा और तू जहां मिल गया तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा कि तू इसी लायक है। तू सुधरने वाला नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तुझे कथा में हमारी देवी देवता मिलते हैं उपास मानने के लिए। तू अपने कथा के नाम पर जो ढोंग रचता है उसका तुझे हर हाल में भुगतान करना पड़ेगा। तुझे कौन सिखाता है? तू किसका एजेंट है? किसके लिए काम कर रहा है? तू हिंदू सनातन देवी देवताओं का उपहास उड़ाता घूमता है, कभी राधा रानी पर। और आज तूने भगवान चित्रगुप्त जी, तू जानता क्या है प्रभु के बारे में? कौन है भगवान चित्रगुप्त जी? जा पहले समझ, जान। अनभिज्ञ इंसान, तुझे अपनी करनी का दंड बरतना होगा। और महाकाल की सौगंध भगवान चित्रगुप्त जी की, तुझे अगर तेरी इस करनी का दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। जब तक तेरा हश्र नहीं समाप्त कर लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तेरी औकात और तेरी भाषा शैली का अब तुझे जवाब तेरी भाषा में दिया जाएगा। जय श्री चित्रगुप्त।